क्या चूहे 9 लाख लीटर शराब पी सकते हैं? अजीब सा सवाल लगेगा आपको। इस सवाल को सुनकर हैरान होंगे, लेकिन चूहों ने थोड़ी बहुत शराब नहीं पी है, पूरे 9 लाख लीटर मदिरा गटक गए हैं चूहे। दरअसल शराबबंदी के बाद बिहार पुलिस ने जितनी शराब जब्त की उसे मालखानों में जमा किया गया, लेकिन अचानक अखबारों में एक खबर छपी कि मालखाने में रखी शराब गायब होने लगी है और पुलिस वालों ने इसका इल्जाम चूहों पर मढ़ दिया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर शराबी चूहों की चालीसा पढ़ी जाने लगी। कोई चूहों को बधाई देने लगा तो कोई चुटकी लेने लगा। सियासत के सुरा के शौकीन चूहों पर संग्राम छिड़ गया और नीतीश पर चौतरफा अटैक होने लगे। इसलिए हमने शुरू की पड़ताल कि क्या वाकई 9 लाख लीटर शराब चूहे चट कर गए। शराबबंदी वाले नीतीश कुमार के सूबे से आई ये कोई मामूली खबर नहीं है। इस खबर में मुख्य आरोपी हैं चूहे। वो चूहे जिन पर इल्जाम है कि वो बिहार पुलिस के मालखानों में रखी लाखों लीटर शराब पी गए। वो चूहे जो चुपके चुपके सुरा का सेवन करते रहे और नीतीश कुमार की पुलिस को पता ही नहीं चला। खबर के मुताबिक पता तब चला जब पटना पुलिस के कप्तान ने मालखानों से गायब होती मदिरा का सवाल पूछा और पुलिस वालों ने सारा दोष चूहों पर मढ़ दिया। कह दिया कि हम क्या करें हुजूर, मालखानों की मदिरा तो मूषक पी गए। लेकिन यह तो सिर्फ खबर है जिसमें मुलजिम चूहे हैं और पीड़ित बेचारी बिहार पुलिस। तो क्या यह खबर सच है? क्या वाकई बिहार के चूहे इतने करामाती हैं जो 9 लाख लीटर शराब चट कर गए? क्या बिहार में 90 करोड़ की शराब चूहों के पेट में चली गई? क्या है बिहार के शराबी चूहों की हकीकत? ये सवाल इसलिए पड़ताल का सबब बन गए क्योंकि बिहार के इन शातिर चूहों की खबर देश दुनिया के अखबारों की सुर्खियां बनने लगी। इसीलिए हमारी टीम ने शुरू की शराबी चूहों के चाल चरित्र और चेहरे की हकीकत जानने की कोशिश। हमारी टीम निकली इस खोज में कि कहीं इन दारूबाज चूहों के बहाने किसी घोटाले का चक्रव्यूह तो नहीं तैयार हो रहा बिहार में। यकीन मानिए हमारी पड़ताल में सामने आया चौंकाने वाला एक सच। वो सच आपको दिखाएं उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे सोशल मीडिया ने भी अपनी बंदूक तान दी है शराबी अदृश्य चूहों की तरफ। मदिरा के शौकीन मूषकों पर चुटकी लेते हुए अमिताभ अग्निहोत्री ने लिखा, गजब, चारा और मिट्टी की अपार सफलता के बाद अब शराब, बिहार में 90 करोड़ की शराब चूहे पी गए। दीपक चौबे ने कमेंट किया, 9 लाख लीटर पिए हैं तो 4-5 लाख टन चखना भी होगा। जरा FCI गोदामों को देख लेते नीतीश जी। यशवंत देशमुख ने ट्वीट किया, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, 9 लाख लीटर पी के चूहे झुमरी तलैया चले। गुंजन सिंह ने लिखा, चूहे की दाद देनी पड़ेगी कि काफी मात्रा में शराब पीने के बावजूद कोई हंगामा नहीं किया। ऋचा रावत लिखती हैं, असली विकास तो बिहार में हुआ है। कहाँ तो लोग मजबूरी में चूहे खाया करते थे, अब चूहों को शराब पीने को मिल रही है। इंडिया ट्रेंडिंग ने लिखा, सुशासन में चूहे हुए शराबी, बिहार में सबसे हैरत अंगेज घोटाला। पूरा सोशल मीडिया ये जानना चाहता है कि शराबबंदी वाले बिहार में क्या चूहे 90 करोड़ की शराब पी गए। अभी इस खबर की पड़ताल हो ही रही थी कि एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे चूहों के शराब चट कर जाने की खबर पर संदेह खड़ा हो गया। देखिए ये तस्वीर। 24 घंटे पहले बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष इसलिए गिरफ्तार कर लिए गए क्योंकि वो पुलिस लाइन में शराब का सेवन कर धौंस जमा रहे थे। खुद SSP ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा और 14 दिन के लिए इन्हें हवालात भेज दिया गया। तो क्या सुरा के शौकीन बिहार पुलिस ने मालखानों की शराब का स्वाद खुद चखा और आरोप चूहों पर मढ़ दिया? यही सवाल लेकर हम पहुंचे पटना के SSP मनु महाराज के पास। सवाल वही था, क्या चूहे चटकर गए लाखों लीटर की शराब? ये बताइए कि ये चूहे आखिरकार कैसे ये शराब पी जा रहे हैं, किस तरह की क्या खबरें आई हैं आपके पास? मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है और मीडिया से ही मुझे भी पता लग रहा है कि जो शराब है वो चूहे पी रहे हैं। हम लोग मालखाना का देख रेख कर रहे हैं और जहाँ से किसी तरह से मुझे ऐसी रिपोर्टिंग नहीं हुई है
फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट आएगी तो हम उसकी जांच करवाएंगे क्या मामला है। और जहाँ तक मालखाना में शराब का सवाल है, उसको हम लोग प्रक्रिया के तहत उसमें जो डिस्ट्रॉय करने का या उसको डिस्पोजल करने का भी आदेश प्राप्त करते हैं, उसके बाद कार्रवाई करते हैं। मजबूरी है पुलिस कप्तान की। अगर वो ये मान लें कि चूहे शराब पी गए तो फजीहत तय है, और अगर नहीं तो फिर सवाल ये खड़ा होगा कि कौन पी गया। इसीलिए जवाब में जांच के भरोसे का सरकारी जुमला सामने आ गया, लेकिन हमारी पड़ताल तो जारी रही, क्योंकि नियम कहता है कि पुलिस जो शराब जब्त करती है उसे थाने के मालखाने में रखा जाता है। शराब कितनी है, कितने की है, इसका पूरा हिसाब रखा जाता है। फिर उसे नष्ट करने की प्रक्रिया होती है, जिसे कानून के हिसाब से अंजाम दिया जाता है। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र ने बिहार के थानों का जायजा लिया, मालखानों की पड़ताल की। थाने में मौजूद पुलिस वालों ने बताया कि यहां सिर्फ सील बंद शराब की बोतलें होती हैं। अगर शराब सील बंद बोतलों में है तो चूहों का पीना नामुमकिन है। लेकिन मालखाने का जो दृश्य हमारे कैमरे में कैद हुआ वो अजीबोगरीब था। थानेदार साहब चूहे मारने वाली दवा का छिड़काव कर रहे थे और यह भी बता रहे थे कि साहब का आदेश है शराबी चूहों को मारने का। क्या वाकई चूहे बिहार के थानों में रखे शराब को पी जा रहे हैं? इसकी पड़ताल करने के लिए अब हम पहुंचे हैं कंकड़बाग थाना। कंकड़बाग थाने में यहाँ आप देखें जब्त की हुई शराब की बोतलें रखी हुई हैं। ये पेटियां हैं शराब की और इनमें शराब की बोतलें हैं। और यहाँ देखें एक हिस्सा यहाँ जिसे चूहे ने काट खाया है। और इसी तरह से बिहार के अलग अलग थानों के मालखानों में जो शराब रखी हुई हैं उनको चूहे पी जा रहे हैं, ऐसी खबरें आई। और यहाँ देखिए किस तरह से चूहों से निपटने के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर देखें चूहे ना पहुँच सकें शराब की पेटियों तक, इसलिए यहाँ पर दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। इसके बाद अब चूहों के लिए शराब पीना मुश्किल होगा, क्योंकि जब खबर आई कि चूहे थानों में रखे शराब को पी जा रहे हैं उसके बाद हर थाना अब सचेत हो गया। ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, किस तरह से छिड़काव कर रहे हैं? ये ताकि चूहा से बचाया जा सके। प्लास्टिक की कुछ बोतलें हैं, कुछ ये कूट सा बना हुआ पैकेट है, उस सबको जो काट देता है। हमारे सीनियर साहब का आदेश हुआ था कि ऐसा करने का, तो उसी का कीटनाशक वगैरह सब ब्लीचिंग पाउडर वगैरह छिड़काव कर रहे ताकि उसे बचा जा सके। इस दृश्य को देखकर सवाल अब भी बना हुआ था कि क्या वाकई चूहे शराब पी सकते हैं? खबर आई कि बिहार के थानों में रखे 9 लाख लीटर शराब चूहे पी गए, तो हमने इसकी पड़ताल की। हमने सबसे पहले एक वेटनरी डॉक्टर से सवाल किया कि क्या चूहे शराब पीते हैं। हमने ये भी पूछा कि क्या 9 लाख लीटर शराब चूहे पी सकते हैं। अगर कहीं पे अल्कोहल गिरा हो तो वो नेचर से कोई भी एनिमल्स का या कुछ भी है कि वहाँ जाके स्निफिंग करते हैं, सूंघते हैं कि हाँ भाई क्या नहीं गया तो चूहे टच कर दिए, बट वो अल्कोहल पीने की उसकी हैबिटेट नहीं है कि हाँ वो अल्कोहल ही उसको पीना है। और जहाँ तक सवाल है 9 लाख लीटर की, तो ये किस संदर्भ में है हमको इस विषय पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन 9 लाख लीटर अगर शराब चूहे पी जाते हैं ये कोई कहता है तो मैं इस बात का कह सकता हूँ कि ये हम मेरे हिसाब से एज ए वैज्ञानिक जो है मैं इस चीज़ को नहीं मानता। तो डॉक्टर कहते हैं कि चूहे शराब नहीं पी सकते, यानी सामाजिक हलकों में जो खबर छाई हुई है उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसलिए हमने सूबे की पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी यानी डीजीपी से भी इसकी तस्दीक करनी चाहिए, क्योंकि चूहों की आड़ में चुटकी तो बिहार पुलिस पर ही ली जा रही थी। सुनिए जरा डीजीपी साहब का जवाब। ये तो कहीं से अफवाह है, ऐसी कहीं से कोई पुष्ट सूचना किसी जिले से नहीं प्राप्त हुई है। मैं नहीं जानता हूँ इसका स्रोत क्या है। अगर आपके पास कोई विशिष्ट जानकारी हो तो आप बताएं। और नंबर 2 कि आजकल जो बरामदगी हो रही है वो सील्ड बॉटल्स की बरामदगी हो रही है, तो इसलिए ये तो बिल्कुल गलत बात है और मैं नहीं जानता हूँ किसके क्राइम मीटिंग में इस तरह की बात हुई। डीजीपी भले ही इसे अफवाह बता रहे हैं, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है। अब ये खबर बिहार की राजनीति में भी हलचल पैदा कर रही है। चूहों के बचाव में विपक्ष के सबसे बड़े नेता सुशील मोदी मैदान में कूद पड़े। यह तो सरकार के पुलिस वालों ने आरोप लगा रहे हैं चूहों पर, तो चूहों पर शराब का क्या असर हुआ ये भी जांच का मुद्दा है। देखिए बिहार हंसी मजाक का पात्र बन गया है। 9 लाख लीटर से ज़्यादा शराब जो जब्त की गई तो रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लोगों ने उसको बेच दिया, लोगों ने उसको पी लिया और जब रंगे हाथ पकड़े गए तो अब बचने के लिए कह रहे हैं कि चूहे पी गए।
मतलब साफ है, राजनीति में भी बिहार के शराबी चूहों की मिसाल दी जा रही है और निशाने पर नीतीश की पुलिस है। उधर सोशल मीडिया पर जिज्ञासा का तूफान इतना प्रचंड है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई जब्ती की शराब पीने वाले दारूबाज चूहों की सीबीआई जांच चाहता है, कोई शराब बंदी वाले बिहार के शातिर चूहों से मिलने की इच्छा जाहिर कर रहा है। अब ये बिहार सरकार को तय करना है कि शराब का असली मुजरिम कौन है, चूहे या चालबाज वर्दी वाले। प्रशांत झा के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। वाकई कमाल की खबर, शराबी चूहों की वायरल खबर तो खैर आपने देख ली। अब आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर वायरल जवानों को टॉर्चर वाले वीडियो का सच। इस वीडियो में कश्मीर पुलिस के एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ के 2 जवानों को आतंकी बुरी तरह पीटते नजर आ रहे हैं, उनके बाल काटे जा रहे हैं। सवाल यह उठा, क्या यह वीडियो असली है? क्या वीडियो में जिन लोगों को पिटते हुए दिखाया गया है वो वाकई पुलिस के जवान हैं? आइए आपको इस वायरल वीडियो का सच बताते हैं। ये वो वायरल वीडियो है जिसमें एक शख्स फौज की वर्दी में है और उसकी कैंची बेरहमी से एक जवान के बाल कुतर रही है। एक बंद अंधेरे कमरे में शूट किए गए इस वायरल वीडियो में नीले कपड़े पहने हुआ नौजवान ही गंजा नहीं हो रहा, इस कमरे में एक दूसरा लड़का भी है जिसके सिर पर कैंची चल रही है। क्यों इस वायरल वीडियो में नौजवानों के बाल कुतरे जा रहे हैं? कौन है इनके बाल कुतरने वाले और कौन है ये नौजवान और इसका गुनाह क्या है? ये वायरल वीडियो कहां का है और इसे कहां शूट किया गया? इन सवालों के जवाब आपको बताएं उससे पहले ये देखिए कि बाल कुतरने के बाद इन वहशियों ने इन नौजवानों का क्या हाल किया। इस वायरल वीडियो में शख्स की पिटाई हुई, वो चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन वहशियों ने पीटना जारी रखा। बुरी तरह लातों से पीटा, बंदूक दिखाकर पीटा और पीट पीट कर जमीन पर अधमरा कर दिया। अब जरा वायरल वीडियो में दूसरे नौजवान का हश्र देखिए। पहले कमरे से कालीन हटाकर जमीन पर पानी की बाल्टी रखी गई, फिर पानी की बाल्टी में सिर जबरदस्ती डुबोया गया। इस वायरल वीडियो में सिर्फ एक बार बाल्टी में सिर नहीं डुबोया गया, बल्कि कई बार टॉर्चर करने के लिए यह सिलसिला दोहराया गया। जब सिर डुबोने का टॉर्चर पूरा हुआ तो नीले कपड़े पहने वाले नौजवान की बेरहमी से पिटाई की गई। आइए अब आपको इस वायरल वीडियो की एक एक सच्चाई बताते हैं। ये वायरल वीडियो दक्षिण कश्मीर की किसी अज्ञात जगह का है। हालांकि आतंकियों ने वीडियो की लोकेशन ट्राल इलाके की बताई है, जिसकी पुष्टि नहीं हो सकी। ये हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर के आतंकियों ने शूट किया है। फौजी वर्दी में नौजवानों के बाल कुतरने वाले हिजबुल और लश्कर के आतंकी हैं। जिनके बाल कुतरे जा रहे हैं, जिन्हें पीटा जा रहा है, वो जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ हैं, यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर। सवाल है कि इस वायरल वीडियो में हिजबुल और लश्कर आतंकियों के हाथों वैश्याने के शिकार एसपीओ जवान कहां से पकड़े गए? इस सवाल की जब इंडिया टीवी ने पड़ताल की तो पता चला वायरल वीडियो में दिखते एसपीओ के नौजवान को दक्षिण पुलवामा से पकड़ा गया है। इन पर हिजबुल और लश्कर के आतंकी जासूसी का आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में कहा जा रहा है कि इन जवानों ने सुरक्षा बलों को आतंकियों की खुफिया जानकारी दी। वायरल वीडियो में जवानों को धमकी दी जा रही है, अगर दोबारा जासूसी में पकड़े गए तो मौत तय है। हिजबुल और लश्कर के आतंकियों के हाथों एसपीओ जवानों से बेरहमी का वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश भी दिखने लगा। ये सवाल पूछा जाने लगा कि कहां गए वो लोग जो कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों से निपटने के लिए सेना के तरीके पर सवाल उठाते हैं? कहां गए वो मानवाधिकारवादी जो जीप से बांधे गए पत्थरबाजों पर हाय तौबा मचाते थे? कहां गए कश्मीरी पत्थरबाजों के स्वयंभू रहनुमा जिनका कलेजा सेना की जीप की बोनट पर बंधे नौजवान को देखकर फटता था? अब सवाल पूछा जा रहा है कि कश्मीर घाटी में पुलिस जवानों से आतंकियों के वैश्याने वाले वीडियो के वायरल होने पर कथित मानवाधिकारों की जुबान क्यों सिल गई है?
बहरहाल हिजबुल और लश्कर के इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ है। वायरल वीडियो के जरिए सोशल मीडिया का यही मिजाज सामने आया है कि कश्मीर के दुश्मनों से कोई मुरव्वत नहीं होनी चाहिए। और आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा वायरल वीडियो है, इसके बारे में आपको कोई खबर हो या आप किसी ऐसे वीडियो की तहकीकात कराना चाहते हो, तो आप उसे हमारे साथ शेयर कीजिए। उसे आप भेजिए 9350593505 पर। आप अगर मेल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, mail@indiatvnews.com पर। और अब बात करते हैं निर्भया कांड की, जिसके गुनहगारों को सुप्रीम कोर्ट ने आज फांसी की सजा सुनाई। 4 दोषियों के गुनाहों पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि निर्भया कांड किसी दूसरी दुनिया की कहानी लगती है। निर्भया के साथ ऐसा वहशियाना बर्ताव किया गया जैसा कोई राक्षस कर सकता है। इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली ये घटना, और इसमें जो दोषी पाए गए उन पर रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए अदालत ने निर्भया कांड को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। निर्भया के गुनहगारों को देश की सबसे बड़ी अदालत से सजाए मौत मिली तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जज्बात उमड़ने लगे। ये जज्बात बेमानी भी नहीं थे, क्योंकि 1600 दिन की अदालती सुनवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट से हाई कोर्ट तक निर्भया के गुनहगारों को फांसी की सजा पर मुहर के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था। क्या 16 दिसंबर 2012 के निर्भया कांड के 4 दोषियों को मौत मुकर्रर होगी? पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी थी। क्या अदालत हाई कोर्ट के फांसी के फैसले को बहाल रखेगी? देश की इसी बेसब्री के बीच सुप्रीम कोर्ट के भीतर जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस भानुमति की 3 जजों के बेंच ने फांसी की सजा पर मुहर लगा दी। उस रात बस में जो कुछ हुआ था उसे देखकर ऐसा लगता है कि चारों विकृत मानसिकता के लोग हैं। इन चारों का गुनाह ऐसा है कि ये धरती पर रहने के लायक नहीं है। हम 3 जज फांसी की सजा के पक्ष में हैं। दोषियों ने जिस अमानवीयता, बर्बरता और राक्षसी तरीके से वारदात को अंजाम दिया, उसने इंसानियत को झकझोर दिया। इनमें रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। घटना समाज को हिला देने वाली थी। घटना को देखकर लगता है कि ये धरती ही नहीं बल्कि किसी और ग्रह की है। वारदात के बाद शौक की सुनामी आ गई। दोषियों ने पीड़िता को बस से कुचलकर मारने की कोशिश भी की। बाद में सिंगापुर में इलाज के दौरान निर्भया की मौत हो गई। लोगों को तभी भरोसा आएगा जब कठोरता से फैसला हो। घटना समाज को झकझोर देने वाली है। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। इस ऐतिहासिक फैसले से पहले तमाम सबूतों और दिल्ली पुलिस की जांच को सही पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय ठाकुर, मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा के गुनाहों को फांसी की सजा के लायक इसलिए माना क्योंकि जिस वहशियत के साथ निर्भया की पहचान मर्यादा से खेला गया, वो मानवता के लिए अकल्पनीय है। यह किसी दूसरी दुनिया की कहानी लगती है जहां मानवता के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधियों की वासना, हिंसा की भूख, ताकत का गुमान और विकृत मानसिकता ने पूरे समाज के विवेक को झकझोर दिया। ये साफ है कि वासना के अंधे जुनून में दोषियों ने वो अपराध किया जिसने समाज के मन में एक सदमे की सुनामी पैदा की। इसके साथ सिर्फ 6 मिनट के अंदर निर्भया के गुनहगारों को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। अदालत ने बचाव पक्ष के वकीलों की तमाम दलीलों को खारिज कर दिया। फांसी को न मानवाधिकार का उल्लंघन माना। कोर्ट ने बचाव पक्ष की ये मांग भी अनसुनी कर दी कि जिसने जिंदगी दी है उसे ही जिंदगी लेने का अधिकार है। कोर्ट का ये सोच थी कि ऐसी घटनाएं जिस पे समाज पे ऐसा प्रभाव हुआ, कोर्ट ने सुनामी शब्द का इस्तेमाल किया, तो ऐसे केसेस में मिटिगेटिंग फैक्टर्स को लेते हुए समाज पे प्रभाव भी देखना चाहिए और इसकी एक जुडिशियल एक्सरसाइज की गई। और जुडिशियल एक्सरसाइज करने के तहत ये केस हमारे लिए आज के लिए नहीं पर आने वाले समय में ये बहुत केस अहमियत रखेगा। फैसले के बाद 5 साल से निर्भया को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी के आंसू के साथ माता पिता ने इतना कहा कि इंसाफ में देर है अंधेर नहीं। मुझे तसल्ली है, संतोष है, लेकिन निर्भया की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब तक वो लटकेंगे नहीं तब तक निर्भया को पूरा न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन अब उम्मीद है, अब विश्वास है कि नहीं, उनको अब फाइनली वो फांसी पे लटकेंगे। नहीं कुछ फंस सकता है, जो फंसना था फंस चुका था और अब कोई नहीं। अब ऐसे कहने के लिए हजार बातें होती है, लेकिन हमारा मुंह और हमारा दिल जानता है कि कुछ नहीं होगा। ज्योति को न्याय मिला है तो मिला है, उनकी फांसी होनी है तो होनी है। निर्भया के माता पिता के लिए ये खुशी और उम्मीद बेमानी भी नहीं है।
16 दिसंबर 2012 के निर्भया कांड के गुनहगारों को मौत के अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरा देश खड़ा हो गया। सड़क से संसद तक निर्भया को इंसाफ दिलाने की पुरजोर मांग हुई। संसद ने महिलाओं से दरिंदगी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के 4 गुनहगारों को फांसी की सजा कायम रखी तो सबने स्वागत किया। भारत एक लोकतंत्र है और कानून के राज से चलता है। निर्भया के साथ जो अपराध हुआ था नृशंस था, क्रूर था और देश में उसको लेकर बहुत ही गुस्सा था। तो अगर प्रमुख अपराधियों का आज भी उन्होंने एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी है तो ये उचित निर्णय है। मैं खुश हूँ और मैं ही नहीं पूरा देश खुश है कि ये फैसला आया। कम से कम ये कहा जाए कि जस्टिस डिलेड भले ही हुआ लेकिन कम से कम जस्टिस डिनाइड नहीं हुआ है। बिल्कुल जस्टिस डिनाइड तो नहीं हुआ। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी इस खास पेशकश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली सप्लाई का सपना देख रहे हैं। योगी बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि बिजली चोरी न करें, ईमानदारी से बिल भरें, कनेक्शन लें, मीटर लगाएं ताकि बिजली के हालात सुधारे जा सकें। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस को न तो योगी की इन बातों की कोई परवाह है, न खुद कानून का डर। तभी तो वो मुख्यमंत्री के प्लान पर पानी फेरने में जुटे हुए हैं। इंडिया टीवी ने ऐसे पुलिस वालों का सच सामने लाने के लिए यह ऑपरेशन 440 वोल्ट किया जो खुलेआम बिजली चोरी कर रहे हैं। हमारी टीम ने 22 जिलों के थानों की, चौकियों की पड़ताल की और यकीन मानिए जो सच सामने आया वो बहुत हैरान करने वाला है। आप ही देखिए, योगी राज में कटियाबाज यूपी पुलिस की चोरी और फिर सीनाजोरी। इंडिया टीवी पर आज सामने आएगा बिजली के सरकारी लुटेरों का चेहरा। कैमरे पर सबूत और कबूलनामे के साथ आपको दिखाएंगे यूपी के वर्दी वाले कैसे हर महीने मुफ्त में फूंक रहे हैं करोड़ों रुपए की बिजली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज देखेंगे कि उनके राज में कैसे पुलिस चौकी से लेकर थाने तक में तैनात पुलिस वाले बिना मीटर, बिना कनेक्शन बेखौफ होकर कर रहे हैं बिजली चोरी। मीटर लगा नहीं है, काम चल रहा है। आपकी चौकी में मीटर लगा कोई? मीटर तो नहीं लगा है। आपके थाने में आपको पता है नहीं है कि मीटर है या नहीं है? बाद में बताऊंगी, पहले बात करूं। देख बत्ती कैसे चल रही है सर जी? हां बत्ती कैसे चल रही है? कटिया थोड़ी होगी, कटिया रखी है, कटिया लगा रखी है, वही बड़ी होगी। सुना आपने, कितनी बेशर्मी से लोग कबूल रहे हैं कि वो चोरी की बिजली जलाते हैं। मीटर नहीं लगा है, लेकिन जरा सोचिए अगर कोई आम आदमी ऐसा करने की गुस्ताखी करता तो उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता, जेल तक जाना पड़ता। कानून को अपनी जागीर समझने वाले इन वर्दी वालों पर बिजली चोरी रोकने की जिम्मेदारी है, लेकिन देखिए खुद बिजली चोरी का संगीन गुनाह कर रहे हैं। बत्ती कैसे चल रही है सर जी? हां बत्ती कैसे चल रही है? कटिया थोड़ी होगी, कटिया रखी है, कटिया लगा रखी है, वही बड़ी होगी। आंखें खोल देने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बदहाल सिस्टम की महज बानगी भर हैं। शहरों से लेकर गांव तक न जाने कितनी ऐसी चौकियां और पुलिस थाने हमें मिले जो आम जनता की गाढ़ी कमाई से खरीदी गई बिजली को पानी की तरह बहा रहे हैं। ऐसे बिजली चोरों को न मुख्यमंत्री योगी का डर है और न कानून का खौफ, क्योंकि इन्हें लगता है इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता। वर्दी वाले सरकारी बिजली चोरों के खिलाफ अपनी मुहिम के दौरान इंडिया टीवी ने दर्जनों जिलों में पड़ताल की और हमें हैरान करने वाली हकीकत पता चली। ये जो बिजली का तार है वो पीछे ट्रांसफार्मर से यहाँ पर पहुँच रहा है और यहाँ से ये जो तार है वो अंदर पूरी चौकी को बिजली सप्लाई कर रहा है। तो पूरी तरीके से चोरी की बिजली जो है वो यहाँ पर यूज की जा रही है। थाने में चोरी की बिजली, मीटर लगा नहीं है, काम चल रहा है। पुलिस चौकी में कटिया से चल रहे हैं एसी और कूलर। कोतवाली में बिना कनेक्शन के धुआंधार हो रहा है बिजली का इस्तेमाल।
थाने चौकियों में बिजली चोरी का आलम पूरे यूपी में एक जैसा है। करीब 80% पुलिस स्टेशन और चौकियां चोरी की बिजली पर चल रही हैं। ये बात हम बेवजह नहीं कर रहे। अपनी पड़ताल के तहत राजधानी लखनऊ से लेकर वाराणसी तक, इलाहाबाद से लेकर कानपुर तक, मेरठ से लेकर नोएडा जैसे बड़े और वीआईपी शहरों में पुलिस वाले धड़ल्ले से बिजली चोरी करते हमारे कैमरों में कैद हुए हैं। इन शहरों में शायद ही कोई ऐसा पुलिस चौकी और थाना होगा जहां बिजली का मीटर लगा हो, जहां पुलिस वाले ईमानदारी से बिजली का बिल भरते हो। लेकिन बावजूद इसके हर शहर में पंखे, कूलर से लेकर एसी और हीटर तक इस्तेमाल हो रहे थे। तो आज हम सिर्फ आपको ही नहीं, योगी सरकार को भी दिखाएंगे कि कैसे कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बिजली चोरी को अपना अधिकार समझ रहे हैं, कैसे वो सरकार को पलीता लगा रहे हैं। तो देखते रहिए हमारी पड़ताल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। ऑपरेशन 440 वोल्ट के तहत हम ये पता लगाना चाहते थे कि आखिर उत्तर प्रदेश के थाने और चौकियों में बिजली का कनेक्शन है या नहीं, वहां मीटर लगे हैं या नहीं। और यही हकीकत उत्तर प्रदेश सरकार और आपके सामने लाने के लिए हमारी कई टीमें निकली। सूबे की राजधानी लखनऊ से लेकर कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, मथुरा, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, करीब 22 जिलों में हमारी टीमों ने इस पड़ताल को अंजाम दिया। और हम जिस शहर में भी गए, हमें वहीं पर बिजली चोरी होती मिली। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस वालों के कैमरे पर यह कबूल भी करते देखे कि वो चोरी की बिजली ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी देखिए, आंखें खोल देने वाली यह हकीकत। तपती दोपहरी में एसी की ठंडी हवा के नीचे आराम फरमाते दरोगा। मीटर का पता नहीं, पुलिस चौकी में खाना बनाने के लिए हीटर का इंतजाम। कटिया से कनेक्शन, फिर भी बेखौफ होकर कूलर, पंखे और लाइट चलाते पुलिस वाले। तस्वीरें देखते जाइए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आज पूरे यूपी के कटियाबाज पुलिस वाले बेनकाब होंगे। शुरुआत सबसे पहले उस शहर से जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं, यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह रहते हैं और बड़े बड़े अफसरों की पूरी फौज रहती है। कटियाबाज पुलिस वालों की तलाश में इंडिया टीवी की टीम निकली लखनऊ की सड़कों पर। हमने सोचा था कम से कम लखनऊ में तो मीटर लगे होंगे, लेकिन जो ही हम पहली पुलिस चौकी में दाखिल हुए, हमारा ये भ्रम पल भर में टूट गया। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह सबसे पहले चिन्हट इलाके की इस पुलिस चौकी में पहुंचे। फ्लाईओवर के नीचे बने इस पुलिस बूथ में पंखा था, लाइट चल रही थी, बाकायदा बिजली का बोर्ड लगा था, लेकिन मीटर का कहीं अता पता नहीं था। बगल के खंबे से कटिया कनेक्शन जोड़कर बिजली चोरी कर रहे थे पुलिस वाले। हम मौजूद हैं इस समय लखनऊ के व्यस्त कहे जाने वाले चिन्हट के पुलिस सहायता केंद्र पर। इस पुलिस सहायता केंद्र पर आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पे ना तो मीटर है और ना ही किसी भी तरीके के अंदर मीटर से संबंधित कोई भी चीज लगाया गया है। फिलहाल यहाँ कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। हम इस पुलिस सहायता केंद्र के अंदर हैं। आप देख सकते हैं मीटर रीडिंग में कि जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें बिजली जल रही है, यानी कि बिजली की जो सप्लाई है वो यहाँ चल रही है। पंखा लगा हुआ है, यहाँ पे रॉड लगा हुआ है। पास का जो पोल है उस पोल को आप देख सकते हैं कि वहीं से ये बिजली का जो तार है उस तार को यहाँ पर पास कराया गया है। गलत काम है ये चीज। जब पुलिस से चोरी करेगी तो जनता का क्या कहा जाए। जिनका काम है चोरी रोकना, अगर वही चोरी कर रहे हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है। चिन्हट पुलिस चौकी का हाल देखने के बाद इंडिया टीवी की टीम गुडम्बा पहुंची। यहां भी हालात जस के तस थे। पंखा, ट्यूबलाइट, सीएफएल सबका इंतजाम था, लेकिन मीटर कहीं नहीं दिखा। आखिर इस पुलिस चौकी में कटिया मारकर बिजली क्यों चलाई जा रही थी, इस सवाल का कोई जवाब नहीं था चौकी इंचार्ज पीएस तिवारी के पास। मीटर तो हमारा कोई मीटर नहीं, ये तो सब
सरकारी व्यवस्था है, मीटर हमारे यहाँ कोई मीटर वगैरह नहीं है। तो मीटर लगने का मतलब प्रावधान नहीं है या कुछ और कारण? अब ये तो हमारे उच्च अधिकारियों से आप वार्तालाप करिए कि हाँ मीटर क्यों नहीं है, मगर हम तो जिस वक्त से आए हैं अभी जब से यह कंडीशन में है जो आपके सामने। पुलिस चौकियों की पड़ताल करने के बाद इंडिया टीवी पहुंचा उन कॉलोनी में जहां पुलिस वालों की फैमिली रहती है। गोमती नगर की सीबीसीआईडी कॉलोनी की हकीकत और ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस वालों ने यहां अपने अपने एयर कंडीशन के लिए खंभों से डायरेक्ट कनेक्शन ले रखा था। आखिर लखनऊ की पुलिस चोरी की बिजली का क्यों इस्तेमाल कर रही है? क्या पुलिस वालों को किसी का खौफ नहीं? हमने ये सवाल लखनऊ के एसएसपी दीपक कुमार से पूछा। जहाँ भी इस तरह के कोई सहायता केंद्र होंगे और जहाँ इस तरह की कोई बात आएगी, अनियमितता आएगी, तो उस पर कार्रवाई कराएंगे और उसको वहाँ पर बंद करा देंगे। वहाँ पर बिजली की इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और उसके लिए उचित माध्यम से पत्राचार करके जब कनेक्शन ले लेंगे तब उस सहायता केंद्र को शाम में चालू करेंगे। लखनऊ के बाद बारी थी मेरठ की। मेरठ में हमारी 4 टीमें अलग अलग पुलिस चौकियों में पहुंची। इन चारों पुलिस चौकियों में कटिया कनेक्शन का इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस चौकी में इन्वर्टर लगा था, कूलर था, पंखे थे, ट्यूबलाइट थी, लेकिन मीटर कहां लगा है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। मेरठ शहर की बम्बा पुलिस चौकी में तो हमें मीटर के बारे में अजीबोगरीब जवाब सुनने को मिला। इस पुलिस चौकी में सबमर्सिबल पंप लगा था, कूलर मिला, पंखा मिला, लेकिन नहीं मिला तो बिजली का कोई मीटर। चौकी इंचार्ज करतार सिंह से जब पूछा गया मीटर क्यों नहीं है, जवाब मिला मीटर है, 400-500 रुपए महीने का बिल भी भरते हैं। सब इंस्पेक्टर से जब ये कहा गया जरा मीटर दिखा दीजिए तो मुस्कुराकर खुद ही अपने झूठ की पोल खोलने लगे दारोगा जी। कूलर है, बिजली है, पंखा है, सब कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाता है बिल हमारा 450-500 रुपये। 450-500 रुपये। मीटर कहीं नहीं है आपका? मीटर है हमारा। कहाँ? बाहर लगा हुआ है। चलिए मुझे चेक करा दीजिए। बाहर लगा देख लो, कराइए। सामने बोर्ड पे लगा है, देख लो, लगा है हमारा। अब जरा यूपी के कानपुर शहर का हाल देखिए। ये चकेरी पुलिस स्टेशन की तस्वीर है। एसएचओ के घर में विंडो एसी लगा है, थाने में वाटर कूलर है, लेकिन बिजली के मीटर का अता पता नहीं है। यहां भी कटिया मारकर बिजली चोरी करते मिले पुलिस वाले। कानपुर शहर में जहां भी हमारी टीम गई कहीं बिजली का मीटर नहीं मिला, जबकि कानपुर के एसएसपी दावा कर रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट ने पिछले साल ही 18 करोड़ रुपए का बिजली बिल भरा है। ऑलरेडी हमने 18 करोड़ रुपया पिछले साल कैस्को को दिया है। उसके बाद में भी अगर ये कहीं अस्थाई चौकी जो बनी हुई है या चौकियाँ जो बनी हुई है उसमें यदि कटिया का अगर सिस्टम से लाइट आ रही है तो उसमें उन चौकी प्रभारी से जवाब तलब भी किया जाएगा और उनको वेतन से कटौती का जो है नोटिस भी इशू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में भी चोरी की बिजली जलाते मिले पुलिस वाले। इलाहाबाद में चोरी की बिजली से एसी और हीटर जलाते दिखे पुलिस वाले। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक अलग तस्वीर दिखी। वाराणसी शहर के लंका थाने में हमें बिजली का मीटर तो दिखा, लेकिन बिजली विभाग पर भारी भरकम बकाया था। बिजली विभाग ने वसूली के लिए बाकायदा नोटिस भेजा है। वाराणसी से शैलेश, कानपुर से संदीप और मेरठ से हिमा अग्रवाल के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। तो आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया कैसे बेखौफ होकर पुलिस वाले चोरी की बिजली से एसी, कूलर, पंखा चला रहे हैं। बहरहाल मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाद बारी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। गाजियाबाद, नोएडा और हापुड़ में भी हमारी टीमों ने अलग अलग थानों और चौकियों में पड़ताल की। नोएडा में जहां चोरी की बिजली से चौकी रोशन हो रही थी, वहीं गाजियाबाद में एसएसपी ऑफिस से ही मीटर नदारद था। हापुड़ में तो महिला थाना अध्यक्ष से मीटर को लेकर सवाल पूछने पर उनके तेवर ही बदल गए। नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया की इस पुलिस चौकी में बिजली चोरी की पड़ताल के लिए पहुंचे हमारे संवाददाता अतुल भाटिया। चौकी से काफी दूर लगे एक ट्रांसफार्मर से हमें बिजली की तार चौकी के अंदर जाती दिखी, लेकिन जब अंदर पहुंचे तो काफी पड़ताल और खोजबीन के बाद भी मीटर कहीं नहीं दिखा। साफ है कटिया डालकर यहाँ बिजली की चोरी की जा रही थी। ये जो बिजली का तार है वो पीछे ट्रांसफार्मर से यहाँ पर पहुँच रहा है और यहाँ से ये जो तार है वो अंदर पूरी चौकी को बिजली सप्लाई कर रहा है। तो पूरी तरीके से चोरी की बिजली जो है वो यहाँ पर यूज़ की जा रही है। चौकी इंचार्ज साहब के जो रूम है उसके अंदर आप देख सकते हैं एसी लगे हैं, इक्विपमेंट जो है वो अंदर, पंखे, बिजली जो है, फ्रिज, सब कुछ चौकी के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी लीगल कनेक्शन जो है वो बिजली का नहीं है।
मीटर तो नहीं था, लेकिन पंखे, कूलर से लेकर एसी तक सब कुछ यहां लगा हुआ था। अपनी तरफ से मीटर तलाशने के बाद हम चौकी के अंदर पहुंचे तो देखा एक कांस्टेबल आराम से पंखे की हवा में नींद ले रहा था। हमारे संवाददाता ने इसे उठाकर जब मीटर के बारे में सवाल किया तो सुनिए इसने क्या जवाब दिया। यहाँ पे जब मैं आया था उससे पहले से ही बिजली मतलब चौकी बनी हुई है। मैं बाद में आया यहाँ पे करीब 5 महीने पहले, तो मीटर तो तब से यहाँ पे है। मीटर तो नहीं है यहाँ पे, इसका मुझे कुछ पता नहीं है। हमने पूरी चौकी देख ली है, लेकिन कहीं भी मीटर तो यहाँ चौकी के अंदर नहीं है। तो उसका आप थाने वालों से पता करो। तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके से बिजली जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए? बकायदा चौकी इंचार्ज है, उनके रूम के बाहर एसी भी लगा हुआ है, लेकिन बिजली जो है वो ट्रांसफार्मर से चोरी की जा रही है। अब इसके बारे में आपको वहीं पे पता करना पड़ेगा ना। सुना आपने, इसने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये नया आया है और मीटर के बारे में चौकी इंचार्ज को मालूम है। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी थी कि यहाँ चोरी की बिजली से काम चल रहा है। ये बिजली चोरी का ही अंजाम है कि बिजली विभाग ने नोएडा के सेक्टर 24 और सेक्टर 58 दो थानों की बिजली ही काट दी, क्योंकि 93 लाख रुपए का बिल बकाया है। 6 घंटे तक दोनों थाने अंधेरे में रहे, सारा कामकाज ठप हो गया। नोएडा से सटा है उत्तर प्रदेश का एक और जिला गाजियाबाद। यहां भी हमारी टीम ने ऑपरेशन 440 वोल्ट के तहत बिजली चुराने वाले पुलिस वालों का सच सामने लाने के लिए अलग अलग थानों का रुख किया। मेन शहर में बनी सिहानी गेट कोतवाली बाहर से देखने में चकाचक है। नई बिल्डिंग है, डीएसपी का दफ्तर भी यहाँ है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है बिजली का मीटर। इस वक्त मैं गाजियाबाद के सिहानीगढ़ थाने में हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ये सिहानीगढ़ कोतवाली में भी मीटर नहीं लगा हुआ है और ये बाहर से कटआउट लगा के जो है बिजली यहाँ से जलाई जा रही है। मीटर की हालत देखिए कि कई वर्षों से ऐसा लग रहा है कि ये मीटर खराब पड़ा है, बंद पड़ा है, जिसके बाद से ये अलग से ये यहाँ से कटिया डाल के और यहीं से पूरे थाने में और जो डिप्टी एसपी का ऑफिस है वहाँ पे ये बिजली चोरी करके बिजली कई वर्षों से लगातार ऐसी जलाई जा रही है। ऑपरेशन 440 वोल्ट के तहत हमारी अगली मंजिल थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक और शहर हापुड़। हमारी टीम महिला थाना के ऑफिस में पहुंची। बहुत खोजने के बाद भी हमें बिजली का मीटर कहीं नहीं दिखा। लिहाजा हमारे रिपोर्टर थाना इंचार्ज संध्या वर्मा से हकीकत जानने के लिए उनके ऑफिस में पहुंचे। जब मैडम से बिजली के मीटर पर सवाल किया गया तो पहले सामने बैठे किसी शख्स से कनेक्शन के बारे में पूछताछ करने लगी। जब रिपोर्टर ने दोबारा फिर से वही सवाल किया तो इनके तेवर ही बदल गए। पुलिसिया अंदाज में इस तरह से बात करने लगी जैसे ये सूबे की डीजीपी हैं। सुनिए। मीटर तो है नहीं मैडम। नहीं तो इसमें मेरी बाइट लेके क्या करना है? आपके थाने में आपको बताया नहीं है कि मीटर है नहीं है? बाद में बताऊंगी, पहले बात करूँ, देखिए। ठीक है। जरा इनका अंदाज देखिए, हाथ दिखाने का स्टाइल देखिए। ऐसा लगता है कि कानून का कोई डर नहीं। तभी तो कह रही हैं, सोच कर बताएंगी मीटर लगा है या नहीं। इसी को कहते हैं चोरी ऊपर से सीना चोरी। सवाल यह है कि जब तक उत्तर प्रदेश में इस तरह के बेलगाम पुलिस वाले रहेंगे जिन्हें सूबे के सीएम की भी परवाह नहीं, तो हालात कैसे सुधरेंगे? योगी आदित्यनाथ के कहने के बाद भी अगर पुलिस वाले ही बिजली चोरी करते हैं तो आम आदमी को किस हक से कानून का पाठ पढ़ाएगी पुलिस? हापुड़ से निशंक शर्मा, गाजियाबाद से संजय शाह के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, नोएडा। इस पूरे मामले की सबसे गंभीर बात तो यह है कि यूपी में जिनके जिम्मे चोरी रोकने की जिम्मेदारी है वो खुद चोरी कर रहे हैं, तो 24 घंटे बिजली का वायदा कैसे पूरा होगा? हमने ये सवाल यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से पूछा। यूपी के बिजली मंत्री ने कहा कि योगी सरकार किसी को नहीं बख्शेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा वीआईपी क्यों ना हो। योगी जी की सरकार ईमानदारी से 24 घंटे बिजली देना चाहती है। इसमें सबसे बड़ी अगर अड़चन है, बाधा है, तो चोरी है। चोरी को रोकना हमारी प्राथमिकता है, वो चाहे कहीं पर भी हो। चोरी को रोकने वालों के यहाँ भी अगर बिजली चोरी हो रही है तो हमें वहाँ भी चोरी को रोकना है और उनको भी कानून के दायरे में लेकर आना है। अभी तो हम उपभोक्ता को सहयोग कर रहे हैं, उपभोक्ता को हम सुविधा दे रहे हैं, उपभोक्ता को हम मौका दे रहे हैं कि किसी भी कारण से अगर आपने इलीगल कनेक्शन ले रखा है तो आप उसको लीगलाइज करा लीजिए। तो पुलिस वालों को भले ही लगता हो कि बिजली चोरी करने पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में किसी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, चाहे कोई भी हो। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 135 ये कहती है चाहे सामान्य हो, सामान्य नागरिक हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर हो,
चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, ये दोनों पे बराबर काम करेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सरकारी अधिकारियों के लिए या सरकारी कर्मचारियों के लिए, सरकारी डिपार्टमेंट के लिए अलग से कोई प्रावधान हो। बिजली विभाग द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है वो सबके लिए बराबर है, और यदि ऐसा पुलिस विभाग के द्वारा किया जा रहा है तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी।